हेलो गाइस। आज हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है यानी जो वेक्टर है वो फिज़िक्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप फिज़िक्स की कोई भी ब्रांच पढ़ लें, फिज़िक्स का मैथमेटिक्स पढ़ लें, आपको हर जगह वेक्टर का यूज़ दिखाई देगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको फुली डिस्क्राइब करने के लिए हमें बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, राइट। अब इस ब्लॉक को आप लेफ्ट हाथ में उठा लो, राइट हाथ में उठा लो, या फिर गाड़ी से फेंक दो, छत से फेंक दो, कहीं पे उठा के ले चलो, कुछ भी कर दो, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। यानी इसको फुली डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ये बताना है कि ये 2 kg है, ओके। और भी बहुत सारी मतलब क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू बस एक सिंगल वर्ड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिस्क्राइब की जा सकती है और वो किसी अदर वे में चेंज नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है 1 मीटर, इसके साथ भी आप जो मर्जी कर ले, ऊपर नीचे कहीं भी उठा ले, कहीं भी लेके जाएं आप इसको, इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहेगी। जैसे ये वॉल्यूम है, ये भी डायरेक्शन के साथ या किसी भी तरह से चेंज नहीं होता है। सो स्केलर क्वांटिटीज क्या हुई? ऐसी क्वांटिटीज जिनको फुली डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं और उसके साथ यूनिट जो है वो इंक्लूडेड रहती है, ओके। सो स्केलर आर द फिजिकल क्वांटिटी दैट आर फुली और completely described by a magnitude or a numerical value alone, unit included। अब यहां पे देख लो, किसी के साथ डायरेक्शन नहीं दी गई है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2, 1 एंड 1, और साथ में यूनिट इंक्लूडेड केजी, मीटर एंड लीटर। अभी वेक्टर के बारे में देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज में जो हमने ब्लॉक लिया था उसी ब्लॉक को फिर से लेते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब फोर्स लग रही है हमारी राइट डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को फोर्स लग रही है। अगर इस साइड से कोई भी ऑपोजिट फोर्स नहीं लगती है तो ये ब्लॉक इस साइड को मूव करेगा। अब सेम ब्लॉक फिर से लेते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड को फोर्स लगाते हैं। अगर इस साइड से कोई भी फोर्स नहीं है तो ये ब्लॉक जो लेफ्ट साइड को मूव करेगा, राइट। ये ब्लॉक राइट साइड को मूव करेगा और ये ब्लॉक लेफ्ट साइड को मूव करेगा। यानी जब हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमें फोर्स बताना पड़ रहा है कि फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उसके साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि फोर्स जो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और क्या काम हो रहा है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ता है। सपोज ये दो फ्रेंड हैं, दोनों ही सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, राइट। तो ये क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटीज। सपोज ये इस साइड को जो जा रहा है उसका घर इस साइड है, राइट साइड में, तो अगर ये बंदा सेम स्पीड के साथ इस डायरेक्शन को जाएगा तो ये तो घर कभी पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ओके। सो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, यहां पे देखिए। So vectors are the physical quantities that requires a magnitude or numerical value unit included। यूनिट मतलब जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड ए डायरेक्शन, राइट।
जैसे एग्जांपल है वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी ये वेलोसिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन ना दूं तो ये स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी फिर से वही लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब है यहां से कोई ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है 45 डिग्री पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर कोई बंदा नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहा है तो उसको हम फिर से सेम वेलोसिटी लेते हैं सपोज, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 20 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ये एरो से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये नीचे वाला, सपोज यहाँ पे मैं 60 डिग्री का एंगल लूँ और यहाँ पे 30 डिग्री का, ऊपर 30 डिग्री का, तो इसका मतलब हुआ कि कोई पर्सन है नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, सो वहां पे हम लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर कोई बंदा ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, तो हम उसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अभी हम वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है नंबर 1, दे पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सेकेंडली, दे डू नॉट ओबे द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा के ऑर्डिनरी लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। और थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, these change if either the magnitude or direction change or both change, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू में चेंज होता है। कब? जब उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए या उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए या फिर दोनों को चेंज कर दिया जाए, तब वेक्टर क्वांटिटी जो वो चेंज हो जाती है। अभी हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, आगे हम देखते हैं कि जब वेक्टर्स को लिखना है तो कैसे लिखना है, ठीक है। राइट कैसे करते हैं वेक्टर को? सो वेक्टर को लिखने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एरोस हैं, ठीक है। ये जो एरो आपको दिख रही है ये सारे क्या है? वेक्टर्स, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें हैं जो आपको मतलब गौर करके देखनी है। फर्स्ट है, इन सब की जो लेंथ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एंड सेकेंडली इनकी जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इन एरोज को ड्रॉ कैसे करें, स्केल कैसे करें इनको। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, लेंथ ऑफ एन एरो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, चूज स्केल। यानी इन एरोज को ड्रॉ करने के लिए हम एक अप्रोप्रिएट स्केल लेंगे और इनकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एरोज की लेंथ, राइट, जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी के हिसाब से हमें इसकी लेंथ भी चूज करनी पड़ेगी। और बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन यानी जो एरो की डायरेक्शन है वो उसी साइड होगी जिस साइड आपका वेक्टर मूव करेगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ एन एरो डायरेक्टेड टू बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपके वेक्टर की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उसका एरो भी उसी तरफ को लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि इसका जो स्केल है, सपोज इसका जो स्केल है 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 इंच, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? 4 इंच। अगर सपोज हम इसकी लेंथ 10 मीटर पर सेकेंड को लेते हैं 1 इंच, तो यहां पे इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2 इंच। और डायरेक्शन इसकी ईस्ट की तरफ है,
इसलिए हम इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ ही लिखेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होती तो इस एरो की डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ ही होती। अभी हमने पहले यहाँ पे वेक्टर के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि वेक्टर को मतलब लेबल कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे दिखाया जाता है कि ये वेक्टर है, लिखते कैसे हैं उसको, ठीक है। सो वेक्टर्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लेटर्स हम यूज कर रहे हैं, लेटर या लेटर्स हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें एरो लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है। अगर इस ए बी के ऊपर हम एक एरो लगा दें तो ये ए बी वेक्टर है। अगर सपोज हम सिंगल लेटर का यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर ये एरो लगा दे तो ये वी वेक्टर है। उसी तरह से ये हुआ हमारा ए वेक्टर, ठीक है। और ये उस तरह के वेक्टर हैं जिस तरह हम खुद लिखते हैं अपनी नोटबुक पे, एग्जाम में, कहीं भी, ठीक है। बट अगर आप बुक्स की बात करें, तभी यहाँ पे लिखा मैंने इन प्रिंट डिनोटेड बाय बोल्ड फेस्ड लेटर। जो आपकी बुक्स होती हैं वहां पे अगर हमें वेक्टर्स को मेंशन करना हो तो वो बोल्ड लेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी वेलोसिटी, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय, अगर हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करना हो, लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, टू वर्टिकल लाइंस में वी लिखेंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे, या फिर हमें लिखना पड़ेगा इटैलिक वी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है, तब हम उसको लिखेंगे इटैलिक v इज इक्वल टू v इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स का। इसमें हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। सो आइए यहां पे देखते हैं, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर इक्वल। बट यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये सेम है, वो क्वांटिटीज सेम ही होनी चाहिए। वेलोसिटी है तो दूसरी चीजें भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए, एक्सेलरेशन है तो दूसरी चीजें भी एक्सेलरेशन ही होनी चाहिए, जिनके साथ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर है ये इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। अब देखेंगे तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए वुड बी इक्वल टू बी वुड बी इक्वल टू सी, यानी तीनों ही वेक्टर इक्वल हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा मैं यहां पे। ये जो वेक्टर सी है इसको स्पेस में मैं कहीं भी ले जाऊं पैरेलली मतलब चाहे मैं राइट साइड को कर दूं या कर दूं मैं लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है या इसके वेक्टर की वैल्यू में इस वेक्टर में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा, ठीक है, अगर इसको मैं पैरेलली मूव करूं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। जैसे इन तीनों को मैंने बराबर लिखा है, ठीक है, ए बी और सी। अगर ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये भी वेलोसिटी है, तो इनकी जो इक्वालिटी है वो मीनिंगलेस रहती है, ठीक है, क्योंकि एक बीच में क्या आ रही है हमारे पास एक्सेलरेशन और दो हमारे पास है वेलोसिटी। अगर कंपेयर करना है तो हम ए और सी को कंपेयर कर सकते हैं, ए के साथ बी, बी के साथ सी, या फिर इन तीनों को एक साथ इक्वल वेक्टर में हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट क्वांटिटीज है। बेशक ये मतलब वेक्टर्स ही हैं बट एक फोर्स है और एक एक्सेलरेशन है, तब इनको
इनकी इक्वालिटी फाइंड आउट करना जो वो मीनिंग लेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझे, फर्स्ट वन, द पैरेलल ट्रांजिशन ऑफ ए वेक्टर डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन इट। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया जो सी वेक्टर है उसको मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड पैरेलली मूव करूं तो उस वेक्टर में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरे स्पेस में वो उसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड सब कुछ, डायरेक्शन सब कुछ सेम रहेगा। सेकेंड थिंग, द इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर डिस्कस्ड एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमिलर क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज सिमिलर है उनके ऊपर ही हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माना ए हमारे पास वेलोसिटी है और बी है एक्सेलरेशन है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज, बट इस केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।